फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना मोटिवेशन ही गिर जाता है कि हम टेंसेस सीख भी पाए। लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी जहां पर मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इजीली एक्सप्लेन किया है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना इजी है। और उससे भी बड़ी बात, ये हमारी डेली लाइफ में यूज भी होता है यार। यानी कि अगर इसको सीख लिया तो पूरे दिन में बोले जाने वाले सेंटेंसेस बहुत आसान हो जाएंगे। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो इस आई बटन पर जाकर फटाफट उस वीडियो को विजिट करो, ताकि डाउट डाउट ही ना रह जाए, बल्कि क्लैरिटी में चेंज हो जाए। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिंपल कहता है कि आप किसी काम को आने वाले फ्यूचर में एक समय तक कंप्लीट कर लोगे या कंप्लीट कर चुके होगे, राइट? अब देखो यार, हम हिंदी में हर बार तो ये नहीं बोलते ना कि मैं वहां पहुंच चुकी होंगी, मैं खाना खा चुकी होंगी, वो मुझसे मिल चुके होंगे। अब ऐसा हम अक्सर हिंदी में नहीं बोलते, लेकिन अगर आपने हिंदी से इंग्लिश में सीखा है तो आप अभी भी चुके होंगे में ही अटके होंगे। इससे बाहर निकलो, क्योंकि हम हिंदी में ऐसा नहीं बोलते। तो फिर हिंदी में नहीं बोलते तो क्या हम कभी इंग्लिश में भी ऐसे नहीं बोलेंगे? ऐसा नहीं होता है। हिंदी के अंदर हम अपने फ्यूचर के इंसिडेंट्स को सिंपल बोलते हैं, मैं ऐसा करूंगा। लेकिन उस फ्यूचर के इंसिडेंट में भी कुछ अलग अलग इमोशंस होते हैं। जैसे मैंने अभी सेंटेंस बनाया कि मैं वहां 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी। अब इस सेंटेंस के अंदर अपने आप में एक इमोशन है कि काम कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। जैसे मैं कुछ और सेंटेंसेस बताती हूँ कि मैं खाना आपके आने से पहले बना दूंगी। अब यहाँ पर भी इमोशन तो यही है ना कि काम आपके आने से पहले खत्म हो जाएगा। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? आई विल हैव कुक्ड, थर्ड फॉर्म कुक की, आई विल हैव कुक्ड द फूड बाय यू कम, जब तक आप आओगे। तो इसी तरीके से ऐसे ही और सेंटेंसेस साथ मिलकर बनाते हैं आगे इस वीडियो में, जहां पर मैं आपके लिए बहुत सिंपल, इजी येट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लाई हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी और प्रैक्टिस करने के लिए भी। तो इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। और हाँ, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को फटाफट विजिट करो, नहीं तो इस पूरी वीडियो में हम जो करने वाले हैं नहीं समझ पाओगे यार। सो डू विजिट दिस वीडियो एंड फॉलो मी। तो समझे ना कितना इजी कॉन्सेप्ट है। टेंसेस ने हमें फ्यूचर में 3 टेंसेस दिए हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। अब देखो, हिंदी में तो हम फ्यूचर को एक नॉर्मल एक ही सेंटेंस के जरिए बोल देते हैं। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं काम कंप्लीट कर दूंगा, वो मेरे घर आ जाएगी, हम उससे सब कुछ बता देंगे, वो वहां पर उस समय तक पहुंच जाएगी। सिंपल। लेकिन इंग्लिश कहती है नहीं, मेरे को तो आप इतना सिंपली नहीं बोल पाओगे, मैं आपको वेराइटीज देती हूँ। तो इसीलिए इंग्लिश में फ्यूचर की बातें बोलने के लिए हमें 3 तरीके के अलग सेंटेंसेस दिए गए, सिंपल के, कॉन्टिन्यूअस के और परफेक्ट के। हालांकि हिंदी में फिर कहूंगी कि सेम ही तरीके से बोला जा रहा है, लेकिन इंग्लिश हमें ऑप्शंस दे रही है। तो क्यों ना उन ऑप्शंस को समझते हुए सेंटेंसेस बनाए जाए। तो उन्हीं में ही आता है फ्यूचर परफेक्ट। जैसे आपने इस वीडियो के शुरुआत में सुना ना, मैंने क्या बताया? फ्यूचर परफेक्ट जो काम किसी एक दिए हुए समय तक कंप्लीट हो चुका होगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, राइट? उसी के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो अभी मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज आपके लिए है, समझना जरा। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ टाइमिंग्स लिखे हैं फ्यूचर के। अब यहाँ पर आपको अपने बारे में बताना है कि फ्यूचर के इन टाइमिंग्स तक आप क्या क्या काम होगा जो कंप्लीट कर चुके होगे, वो क्या काम होगा जो आप कंप्लीट कर लोगे। भूलना मत, रूल बहुत सिंपल है, आपको विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती। मैं यहाँ पर लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे। आपको विल हैव, जो कि हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि मेन एक्शन को दर्शाएगी, इसका यूज करना है सारे के सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए। तो चलो एक एक करके आपके बारे में जानते हैं कि आप इस दिए हुए समय तक कौन से काम कंप्लीट कर लोगे अपने लाइफ में, या कर चुके होगे, एक ही बात है। तो चलो, बाय 8 PM, आज रात 8 बजे तक, और अगर आप ये वीडियो 8 बजे के बाद देख रहे हो तो कल रात 8 बजे तक, यानी आने वाला जो 8 बजे होगा शाम का, उस समय तक आप क्या क्या काम है जो कंप्लीट कर लोगे, क्या क्या काम है जो कर लोगे या कर चुके होगे, कुछ भी। तो अब आपको उसके रिगार्डिंग सेंटेंस बनाना है। तो बताओ आप क्या क्या काम कर चुके होगे। जैसे कोई कहता है कि मैं 8 बजे तक खाना खा लूंगा, तो आप कैसे बनाओगे सेंटेंस को? आई के साथ में विल हैव, खाने की बात की जा रही है तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और फिर लास्ट में बाय 8 PM, आई विल हैव ईटन डिनर बाय 8 PM, खत्म। ऐसे कोई कहते हैं कि मैं 8 बजे तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा, तो कैसे बोलोगे? आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क बाय
8 PM. कोई कहता है कि मैं अपने ऑफिस से घर आ जाऊंगा 8 बजे तक, तो आप क्या बोल दोगे? आई विल हैव, पहुंचने को रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड. आई विल हैव रीच्ड माई होम बाय 8 PM. सिंपल. तो आप इसमें कोई भी सेंटेंस बना सकते हो अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से. जैसे मैं कहती हूँ कि कल 8 बजे तक मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी होंगी, मैं ग्रामर पढ़ा चुकी होंगी, या फिर मैं उनको पढ़ा दूंगी 8 बजे तक या 8 से पहले पहले. तो बाय 8 PM आई विल हैव taught. I will have taught my students. I will have taught my students. ऐसे आप और भी चीजें लिख सकते हो, मैं और भी चीजें लिख सकती हूँ, बट अभी मैं एक ही सेंटेंस लिख रही हूँ. बाकी आप और भी सेंटेंसेस बोल सकते हो. तो बताओ और क्या क्या काम आप कर लोगे कल 8 बजे तक. नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर मुझे जरूर इन सबके सेंटेंसेस बताना अपने रूटीन के बारे में, कि आप कल तक आने वाले समय तक क्या क्या काम कंप्लीट कर चुके होगे. राइट. तो और बताओ आप 8 बजे तक और क्या क्या काम कर लोगे. कोई कहता है कि जैसे कि मैम मैं घर की सफाई कर चुका हूँगा, तो कैसे बोलोगे कि मैं 8 बजे तक घर की सफाई कर चुका हूँगा? I will have cleaned. I will have cleaned my home by 8 PM. Simple. Next, कल सुबह तक, अब कल की जो सुबह होगी उस सुबह तक आप क्या क्या काम कर लोगे? अब ये बताओ. जैसे कोई कहता है कि मैं कल सुबह तक अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, तो कैसे बोलोगे? I will have completed my syllabus by tomorrow morning. कोई कहता है कि मैं अपने कपड़े प्रेस करके रख लूंगा कल सुबह तक, ताकि मुझे मॉर्निंग में रेडी होने में टाइम ना लगे. ऐसा करते हैं ना कुछ लोग, रात में कपड़े प्रेस कर लेते हैं. तो क्या बोल दोगे? आई विल हैव आयरन्ड माई क्लोथ. अब प्रेस करने को तो हिंदी में प्रेस करना बोलते हैं, बाकी इंग्लिश में इसके लिए आयरन का यूज किया जाता है. तो आई विल हैव आयरन माई क्लोथ्स बाय टुमारो मॉर्निंग. कल सुबह तक मैं सारी की सारी जो मेल्स हैं वो सेंड कर चुकी होंगी अपने क्लाइंट को. लेट्स से कोई कहता है कि मैं कल सुबह तक सारा काम कंप्लीट कर दूंगी मेल्स भेजने का, तो वहां पर भी आप इसका यूज करोगे. तो आप क्या बोल दोगे? आई विल हैव सेंट. सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट होती है. आई विल हैव सेंट मेल्स. आई विल हैव सेंट मेल्स बाय टुमारो मॉर्निंग. कल सुबह तक मैं मेल्स भेज चुकी होंगी, भेज दूंगी. एक ही बात है, कोई काम फ्यूचर में एक समय से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा. ऐसे ही नेक्स्ट, बाय टुनाइट. आज रात से पहले पहले क्या क्या कर लोगे आप बताओ जरा. जैसे मैं कहती हूँ कि आज रात खत्म होने से पहले पहले मैं अपने दोस्त से बात कर लूंगी, तो आई विल हैव टॉक्ड टू माई फ्रेंड. आप बताओ आप आज रात खत्म होने से पहले क्या क्या कर लोगे? वेरी गुड. अच्छा सेंटेंसेस बना रहे हैं आप लोग, इसी तरीके से सेंटेंसेस बनाते रहें. कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन सेंटेंसेस जरूर बनाएं. और बताओ कि कल रात तक आप, मतलब आज रात से पहले पहले क्या काम आप कंप्लीट कर लोगे. जैसे मैं कहती हूँ आज रात कंप्लीट होने से पहले पहले मैं कुछ और वीडियोस रिकॉर्ड कर चुकी होंगी, और मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा भी चुकी होंगी जो मेरी क्लास होती है. साथ ही साथ मैं खाना भी बना चुकी होंगी. तो बहुत सारे काम है जो मैं आज रात से पहले पहले कंप्लीट कर लूँगी. राइट. तो मैं नॉर्मल आई विल हैव लगा दूँ, जैसे कि मैं 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर लूँगी. सो आई विल हैव रिकॉर्डेड 2 more videos. Right? I will have recorded 2 more videos. ऐसे ही आप बताएं रात से पहले पहले क्या काम कर लेंगे आप. जैसे कई बार बोलती है ना मम्मी कि यार, जैसे कई बार मम्मी कोई काम बोलती है ना कि जाके ये काम करके ले आओ, कहते मम्मी वेट मैं रात से पहले पहले, आज रात खत्म होने से पहले पहले काम कर लूंगा, डोंट वरी. तो आप क्या बोलोगे? अरे मम्मा डोंट वरी, आई विल हैव कंप्लीटेड दिस बाय टुनाइट. आज रात से पहले पहले मैं कर लूंगा ये काम. तो अगली बार मम्मी कोई काम के लिए बोले तो इंग्लिश में जवाब देना उनको. नेक्स्ट, संडे से पहले पहले आप क्या कर लोगे बताओ. आने वाले संडे से पहले पहले आप क्या कर लोगे. अगर आज ही संडे, आप संडे के दिन देख रहे हो, तो अगले संडे से पहले पहले आप क्या काम कर लोगे ये बताओ अब आप. जैसे कि आप कहते हो कि अगले संडे से पहले पहले मैम मैं आपके सारे कोर्स की जो बची हुई वीडियोस है वो सारी देख लूंगा. तो बाय संडे आई विल हैव वॉच्ड ऑल योर वीडियोस. क्या बोल दोगे? आई विल हैव वॉच्ड, थर्ड फॉर्म. I will have watched all your videos.
आई विल हैव वॉच्ड ऑल योर वीडियोस। बाकी कोई और काम जो आप संडे से पहले कर चुके होगे आप वो भी बना सकते हो। आप कहते हैं मैं अपने सारे दोस्तों से मिल लूंगा संडे से पहले पहले। आई विल हैव मेट ऑल माई फ्रेंड्स बिफोर संडे। मैं सारा का सारा काम अपना कंप्लीट कर दूंगा, होमवर्क संडे से पहले ही कंप्लीट कर दूंगा। आई विल हैव कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क बिफोर संडे। कोई कहते हैं कि मैं सारा सामान बेच लूंगा संडे से पहले। आई विल हैव सोल्ड ऑल दीज थिंग्स बिफोर संडे। मैं पार्टी की सारी अरेंजमेंट संडे से पहले ही कर दूंगा। आई विल हैव अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर द पार्टी बिफोर संडे। इजी, ऐसे यूज करना होता है। अच्छा नेक्स्ट, अगले हफ्ते से पहले पहले, अगला हफ्ता आएगा उससे पहले पहले आप क्या काम कंप्लीट कर चुके होगे वो बताओ। चलो, कोई कहता है कि अगले हफ्ते से पहले पहले मैं डॉक्टर को कंसल्ट कर लूंगा। आई विल हैव कंसल्टेड डॉक्टर बिफोर द नेक्स्ट वीक या बाय नेक्स्ट वीक। कोई कहता है कि एक किताब है, मैं किताब पूरी पढ़ के खत्म कर दूंगा मैम अगले हफ्ते तक। तो आप क्या बोल दोगे? आई विल हैव रेड। अब रेड को भी रीड वाली स्पेलिंग के साथ ही लिखते हैं। आई विल हैव रेड दिस बुक बाय नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते तक या उस अगले हफ्ते से पहले पहले मैं इस किताब को कंप्लीट कर दूंगा, पढ़ लूंगा। आप बताओ आप अगले हफ्ते से पहले पहले क्या काम कर लोगे? चाहो तो वीडियो को पॉज करके बोलो या नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखो तो भी बेहतर रहेगा, पर सेंटेंसेस जरूर बनाएं आप लोग। नेक्स्ट 2030। अरे दादा ये बढ़िया आया। 2030 से पहले आप क्या क्या काम कर चुके होगे? अब ये बताओ 2030 मतलब 2030 से पहले पहले। जैसे कोई कहता है कि मैम 2030 से पहले पहले मैं गाड़ी ज़रूर खरीद लूँगा, मैं गाड़ी खरीद चुका हूँ 2030 से पहले पहले। कोई कहता है कि 2030 से पहले मैं अपने पेरेंट्स को एक घर गिफ्ट कर दूंगा, राइट। कोई कहता है कि 2030 से पहले मैं शादी कर लूँगा। कोई कहता है कि 2030 से पहले मैं अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। कोई कहता है कि 2030 से पहले या फिर 2030 तक मैं वर्ल्ड ट्रैवल कर लूँगा। तो कुछ भी आप फ्यूचर में प्लान करते हो कि 2030 तक मैं ये काम कंप्लीट कर लूँगा, अगेन इसी में ही बनेगा। जैसे आप कहते हो कि मैं गाड़ी खरीद लूँगा, तो आप क्या बोलोगे? आई विल हैव, अब बाई की थर्ड फॉर्म बॉट। आई विल हैव बॉट अ न्यू कार बाय 2030। 2030 तक मैं गाड़ी खरीद लूँगा, राइट। अब देखा जाए तो ये सारे आपने सेंटेंसेस मेरे साथ मिलकर बनाए, क्या काम आप आने वाले समय तक कंप्लीट कर लोगे? सिंपल। अब इन सारी चीज़ों के सेंटेंसेस आपको खुद से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, कि आप 8 बजे तक, कल सुबह तक, आज रात तक, संडे तक, अगले हफ्ते तक या 2030 तक क्या क्या काम रहेंगे जो आप कंप्लीट कर लोगे या कंप्लीट कर चुके होगे। ज़रूर मुझे अपने प्लान्स के बारे में बताना। नेक्स्ट, चलिए अगला आपके लिए मैं क्या लेकर आई हूँ। यहाँ पे ना कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं पर इनमें ना कुछ मिस्टेक्स हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस के तरीके से है लेकिन कुछ गलतियां हैं इसमें, तो हमको वो गलतियां पिक करनी है और उनको करेक्ट करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखते हैं कितने लोग सही गलतियां पकड़ पाते हैं मेरे साथ। चलो फिर, तो पहला है आई विल फिनिश्ड माई वर्क बाय 8 PM। गलत है, बताओ क्या गलती है इसके अंदर? वेरी राइट, यहाँ पर हैव नहीं आया है विल और फिनिश के बीच में ना, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 8 PM, यानी मैं 8 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ या मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा, राइट। ऐसे ही शी विल हैव फिनिश हर होमवर्क बिफोर द क्लास, वो क्लास से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी होगी। अब बताओ इसमें कहाँ गलती है? कुछ तो गलत है इसमें। करेक्ट, फिनिश नहीं फिनिश्ड आएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म लगती है ना, और फिनिश फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड होती है। आई विल हैव फिनिश्ड, राइट। ऐसे ही दे विल हैव कंप्लीट द टास्क बाय द गिवन टाइम। गिवन टाइम यानी दिए हुए समय तक वो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें भी एक गलती है, बताओ क्या? करेक्ट, कंप्लीटेड होगा क्योंकि अगेन थर्ड फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म के लिए हम ed लगा देंगे। कंप्लीट तो फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? दे विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय द गिवन टाइम। नेक्स्ट, ही विल हैव रोट द ईमेल बाय इवनिंग, वो शाम तक ईमेल लिख देगा। तो इसमें भी एक गलती है, क्या है वो बताओ? ऊपर जैसी है कुछ, जैसे इन दोनों में है ना, ऐसी कुछ गलती है इसमें भी। पता चल गई? रोट, रोट सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म रिटन होती है, राइट। आई विल हैव रिटन द ईमेल बाय इवनिंग, मैं शाम मतलब वो शाम तक ईमेल लिख देगा, लिख चुका होगा, तो राइट का रिटन हो जाएगा।
ऐसे ही वी विल हैव एट फूड बिफोर ही कम्स, मतलब उसके आने से पहले हम खाना खा चुके होंगे। अगेन ऊपर जैसी कोई गलती है, सोचो क्या है इन तीनों के जैसी। इजी। एट भी सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, यानी कि हम सब खाना खा चुके होंगे जब तक वो आएगा हमारे पास, काम कंप्लीट हो जाएगा। वी विल हैव ईटन, करेक्ट। नेक्स्ट, आई विल रीच देयर बाय 6 PM, 6 बजे तक मैं वहां पहुंच जाऊंगी। तो अब बताओ इसमें कहाँ गलती है? इजी हो गया होगा ये तो बहुत। देखो ऊपर वाले सेंटेंसेस से कंपेयर करके क्या गलत है इसमें, कुछ मिसिंग है बेसिकली। करेक्ट, यहाँ पे विल और रीच्ड के बीच में हैव नहीं है। आई विल हैव रीच्ड देयर बाय 6 PM। इजी। अब देखो आपने खुद सारी गलतियां निकाली, यानी कि आसान तो हो गया आपके लिए। सो इसी तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। देखो हमेशा से आपको ये मुश्किल लगता है क्योंकि आप टेंसेस के लास्ट मोमेंट तक आते आते ना गिव अप कर चुके हो तो, लेकिन अगर आपने मेरी पूरी सीरीज यहाँ तक देखी है तो आपको समझ आया होगा कि सारे ही टेंस कितने आसान होते हैं। मैं एक और आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सारे टेंसेस को मैं कंपेयर करूँगी, सबको कंपेयर करके एक साथ में पढ़ेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी मिले इन सारे टॉपिक्स के अंदर, क्योंकि कंपेयर करके हम ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं। बाकी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है ताकि कल को आप जब टेंसेस को दोबारा पढ़ो तो ये ना लगे कि यार ये वाला टेंस मुझे नहीं आता है, मुझे क्लियर नहीं होता है, मेरे को आता नहीं है टेंस। इससे आपको कॉन्फिडेंस लूज होता है इंग्लिश का। इसीलिए सारे के सारे टेंसेस थॉरोली पढ़ लो ताकि एटलीस्ट एक डाउट ना रहे और इंग्लिश बोलते समय कॉन्फिडेंस आए कि मैं इंग्लिश जानता हूँ। हालांकि ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंग्लिश में नहीं आता है, बट फिर भी एक टॉपिक चाहे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन है तो आपको वो थ्रू आउट कन्फ्यूजन दे जाता है लाइफ में कि अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, मेरे से तो होता ही नहीं है। इसीलिए मैं कहूँगी कि सिंपली आप क्या करो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, सेंटेंसेस बनाओ। और हाँ, जो मैंने आपको बोला था सेंटेंस आपको अपने बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो लिखना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर यू। सो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही जानेंगे। बाकी अभी अगली वीडियो में हम आने वाले टेंसेस को पढ़ेंगे। लेट्स सी कि आप किस तरीके से समझते हो। बाकी इस पूरे कोर्स को थॉरोली फॉलो करो और आई होप आपको इस कोर्स से मदद मिल ही रही होगी। और साथ ही साथ अपने इस कोर्स को आप लोगों तक भी शेयर करो ताकि जैसे मैंने आपको पहले भी चीज़ें बताई हैं, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं दुनिया में। अगर वो नहीं करोगे, इंग्लिश तक अटके रह जाओगे तो दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो फटाफट इंग्लिश को सीखो और ख़त्म करो यार ये, और आगे नई और चीज़ें सीखनी है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।